आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने अभी तक छठे अंक में यह पढ़ा है कि राजा बारंबार याद कर रहा है अपने द्वारा किए गए जो शकुंतला का परित्याग है, उसको बारंबार याद कर रहा है। और यह भी उसको लग रहा है कि अब वो चूँकि निसंतान है, इसलिए उसका जो कुल की श्री है यहाँ समाप्त हो जाएगी, ऐसा वह सोचता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक जो सानुमति नाम की अप्सरा है, जो छिपकर अदृश्य होकर उसकी वार्ता सुन रही है, वह यह अनुभव कर रही है कि राजा का जो प्रेम है शकुंतला के प्रति, वह वास्तविक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था और अब हम इससे आगे चलते हैं। नेपथ्य अब्रह्मण्यम, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से, वहाँ से आवाज़ आती है अब्रह्मण्यम, यह अवध्य है, न ब्रह्मण्यम। अब्रह्मणि न ब्रह्मण्यम, ब्रह्मणि साधु अवध्य अस्मि। राजा कान प्रत्यागत चेतन कर्णम दत्वा, तो राजा की चेतना लौटती है यह बात सुनकर, और वो कान देकर सुनता है। कान देकर सुनना मतलब ध्यान से सुनना। अये माढ़व्य सेवार्त स्वर, यह तो माढ़व्य का आर्त स्वर है, दुखी होकर बोला गया स्वर है। कह कोत्र भोः, कौन है यहाँ? प्रवेश करता है कौन? प्रतिहारी द्वारपाल। संभ्रमम परित्रायताम देवः संशयगतम वयस्यम, संशय में पड़े हुए मित्र को की रक्षा करिए। राजा केनात्तगंधो माणवकः, किसने मूर्ख को दबा लिया है? केनात्तगंधो, आत्तगंध, आत्तगंध कहते हैं, आत्त मतलब निष्कासितः, गंध अभिमान। माणवक का अभिमान किसने निकाल दिया है? माणवक कहते हैं मूर्ख को। तो राजा जो है वह उसका सबसे बढ़िया मित्र भी है, वो माढ़व्य विदूषक होता ही है, लेकिन उसकी मूर्खता को भी वह समझता है। तो कहता है उसके नात्त गंधो माणवक, जिसकी हेकड़ी निकल गई है, जिसका अभिमान निकल गया है, उसने किसने मूर्ख को दबा लिया है? तो प्रतिहारी कहती है अदृष्ट रूपेण केनापि सत्वेन अतिक्रम्य मेघ प्रतिच्छंदस्य प्रासादस्याग्र भूमि आरोपितः। तो प्रतिहारी कहती है कि लुप्त रूप में, अदृष्ट रूपेण, केनापि किसी भूत प्रेत ने, सत्वेन किसी सत्व ने, किसी ऐसी चीज़ ने जो दृश्य दिखाई नहीं देती है, अतिक्रम्य मेघ प्रतिच्छंदस्य, मेघ प्रतिच्छंद नाम का जो महल है, वहाँ से प्रासादस्याग्र भूमि आरोपित है। उसने मेघ प्रतिच्छंद महल में वो उसको विदूषक को प्रासादस्य अग्रभूमि, सबसे ऊपरी भाग पर डाल दिया है। तो मान लो महल है, महल के सबसे ऊपरी भाग पर डाल दिया, तो वो डर रहा होगा कि मैं गिर पड़ूंगा। तो राजा उत्साह मा तावत ममापि सत्वेर अभिभूयन्ते गृहाः, मत कहो ऐसा, मेरे घर में भी इन सत्वों का, इन भूत प्रेतों का आक्रमण होगा। अथवा अहन्य हन्यात्मन एव तावत् ज्ञातुं प्रमाद स्खलितम न शक्यम, प्रजासु केन व पथा प्रयाति इत्यशेषतो वेदितुम अस्ति शक्ति है। आत्मनः एव तावत् अहनि अहनि, मैं अपने ही रोज रोज की असावधानी से हुई त्रुटि जानना, प्रमाद स्खलितम ज्ञातुम न शक्यम, अपनी जो त्रुटि है, अपनी जो लापरवाही है, उससे जो हानि होती है, इसको जानना संभव है नहीं है।
मैं अपनी ही रोज़ रोज़ की असावधानी से जो मुझे हानि होती है उसको तो नहीं जान सकता, लेकिन प्रजा में कह केन पथा प्रयाति, कौन किस रास्ते से जा रहा है, इति अशेषतः वेदितुम शक्ति अस्ति, इसको जानने की, हर तरह से जानने की शक्ति मेरे पास है। मैं अपनी अहन्य हन्य आत्मन एव तावत जातु प्रमाद स्खलितम न शक्यम, मैं अपनी गलती को तो नहीं जान सकता, जो प्रतिदिन मुझसे गलती होती है वह तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन जनता में कौन किस रास्ते से जा रहा है इसको जानने की शक्ति तो मेरे अंदर है ही। तो आगे फिर से नेपथ्य से आवाज आते, भो वयस अविहा अविहा, हे मित्र बचाओ, हाय हाय बचाओ। वो कौन है? माधव्य, जो राजा का मित्र है, विदूषक, वह आवाज़ दे रहा है। राजा गति भेद है न परिक्रामन, राजा राजा कहता है पर गति भेदन परिक्राम, तेज गति से चलता हुआ, सखे न भेतव्यम न भेतव्यम, डरो मत डरो मत, मैं आ रहा हूँ, यह अर्थ हुआ। नेपथ्य पुनस्तदेव पठित्वा, हाय हाय फिर से आवाज़ आती है, कथम न भेष्यामि, कैसे नहीं डरूं, एष माम कोपि प्रत्यवनत शिरोधर भिक्षुमिव त्रिभंगम करोति, यहाँ कोई मेरी गर्दन को झुकाकर, एष माम कोपि, कोई, एष कोपि, यहाँ कोई मुझे, प्रत्यवनत शिरोधर, सिर झुकाए हुए, प्रत्यवनत शिरोधरम, मेरी गर्दन को झुका दिया है किसी ने, और इक्षुमिव, और ईख के समान, त्रिभंगम करोति, तीन जगह से तोड़ मरोड़ रहा है। त्रिभंगम, जैसे गन्ने को लें और ऐसे तोड़ दें तो तीन भाग हो जाएंगे ना, एक भाग जो है दाहिनी तरफ वाले हाथ में होगा, एक बाईं तरफ वाले हाथ में होगा, एक बीच में होगा, ऐसा हो सकता। तो मुझे तीन भाग में कर रहा है कोई, त्रिभंगम करोति। सदृष्टि क्षेपम, राजा सदृष्टि क्षेपम, राजा फिर नज़र डालकर, धनुष तावत, धनुष लाओ मेरा, प्रविश्य शार्ंग हस्ता, प्रवेश करती है यवनी, यवनी कोई एक और नौकरानी होगी, तो वो प्रवेश करती है और कहती है, भर्ता एतद हस्तावाप सहितम शरासनम, यह लीजिए, यह आपका जो है धनुष है, और इसमें एतद हस्तो आप सहितम, इसमें बाण भी है। राजा कोई कहता है, ये लीजिए आपका 10 एतद हस्तावाप, हाथ की रक्षा करने वाला, यानी दस्ताने। जब धनुष पर जो डोरी चढ़ाते हैं तो डोरी चढ़ाने में उसको जो खींचना पड़ता है तो हाथ के कटने का डर रहता है। बाण चलाने में उसको खींचते हैं प्रत्यंचा को, डोरी को, तो उसमें भी हाथ के कटने का डर रहता है, इसलिए दस्ताने पहन लेते हैं। तो ये एतद हस्तावाप सहितम, हाथ की रक्षा करने वाले दस्ताने सहित ये रहे धनुष। राजा शशरम धनुरादत्ते, राजा जो है वह बाण के साथ धनुष को ले लेता है। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज़ आती है, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे को। एष त्वाम अभिनव कंठ शोणितार्थी शार्दूलः पशुमिव हन्मी चेष्टमानम, आर्तानां भयम अपनेतुम आत्तधन्वा दुष्यंतस्तव शरणम भवत्विदानीम। यहाँ कोई नेपथ्य से, पीछे से आवाज़ आ रही है कि एष अभिनव कंठ शोणितार्थी, तुम्हारे कंठ के रक्त को पीने वाला, शार्दूलः, शार्दूल कहते हैं सिंह को, कोई सिंह है जो पशुमिव चेष्टमानम, कोई पशु की तरह चेष्टा करते हुए, त्वाम हन्मी, मैं तुमको मार डालूँगा, मैं तुम्हारे कंठ का रक्त पीने के लिए उत्सुक हूँ,
और मैं तुमको, तुम जो पशु की तरह व्यवहार कर रहे हो, चेष्टमानम त्वाम हदमी, तुमको मैं मार डालूँगा। आर्ता नाम भयम अपने तुम आत्मधन्वा, दुखी लोगों के भय को दूर करने वाला और आत्मधन्वा, जिसने हाथ में धनुष ले रखा है, ऐसा दुष्यंत ही इदानीम अब तव शरणम भवतु, तुम्हारी शरण होगा। यानी तुम्हारी रक्षा अगर यदि इस समय कोई कर सकता है तो केवल दुष्यंत कर सकता है, जो कि दुखी लोगों के भय को दूर करने के लिए जिसने धनुष उठाया हुआ है, ऐसा दुष्यंत ही तुम्हारे भय को दूर कर सकता है। राजा सरोषम, राजा को गुस्सा आ जाता है। कथम मामेवोद्दिशति, मुझे ही संकेत करके बता रहा है। तिष्ठ कुणपाशन त्वम इदानीम न भविष्यसि, अरे मांस भक्षी ठहरो, मैं तुझे अभी नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। शार्ंग आरोप्य, और फिर वो धनुष को चढ़ाता है उसके प्रत्यंचा को। वेत्रवती सोपान मार्गम आदेशय, वेत्रवती वो जो प्रतिहारी है, जो महिला द्वारपाल है, वेत्रवती सोपान मार्गम आदेशय, सीढ़ियों का रास्ता दिखाओ जिससे होकर मैं यहाँ से निकल सकूं। प्रतिहारी इत इतो देवा, इधर से चलिए, इधर से चलिए। सर्वे सत्वरम उपसर्पन्ति, सभी तेजी से उसके पास जाते हैं, चलते हैं। राजा समन्ताद विलोक्य, राजा चारों तरफ देखता है। शून्यम खलविदम, यह तो बिल्कुल शून्य है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। नेपथ्य से आवाज़ आती है, अविहा अविहा, हाय हाय। ये जो हाय हाय है ना, यह अविहा अविहा से ही बना है। अहमत्र भवंतम पश्यामि, मैं अब आपको देख रहा हूँ यहाँ से, आप मुझे भले ही नहीं देख रहे हो, मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ। त्वम माम न पश्यसि, तुम मुझे नहीं देख रहे हो। विडाल गृहीतो मूषिक इव निराशोस्मि जीविते संवृत्तः, विडाल गृहीतो, बिल्ली ने पकड़ लिया हो जिस मूषिक को, ऐसे चूहे के समान निराश हो गया हूँ। जीविते संवृत्तः, मेरा जीवन जो है ऐसी निराशा में पड़ गया है जैसे किसी बिल्ली के पंजे में चूहा पड़ जाए, वैसा निराश हो गया, मेरी जीवन की निराशा हो गई है। राजा भोस तिरस्करणी गर्विता मदीयम शस्त्रम त्वाम द्रक्ष्यति एष तमिषुम संदधे, राजा कहता, अरे तिरस्करणी अभिमानी, तिरस्करणी विद्या के अभिमानी हो तुम, मेरा शस्त्र तुम्हें देखेगा। मदीयम शस्त्रम त्वाम द्रक्ष्यति एष तमिषुम संदधे, देखो मैं वह बाण चला रहा हूँ। तिरस्करणी विद्या का क्या अर्थ हुआ कि अंतर्ध्यान विद्या, मन राजा को तो वह देख रहा है और राजा उसको नहीं देख रहा है, तो तिरस्करणी विद्या ही तो हुई कि मान तुम अंतर्ध्यान से हो गए हो, दिखाई नहीं दे रहे, और मैं तुमको नहीं देख पा रहा हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, तो मेरा शस्त्र तुम्हें देखेगा। यह देखो मैं वह बाण चला रहा हूँ, मैं यह बाण चला रहा हूँ। यो हनिष्यति वध्यम त्वाम रक्षम रक्षति च द्विजम हंसो हि क्षीरम आदत्ते तन्मिश्रा वर्जत्यपः, क्या कह रहे हैं कि यह वध्यम त्वाम हनिष्यति रक्षम द्विजम च रक्षति, यह वह बाण चला रहा हूँ जो मारने योग्य तुम्हें मार डालेगा। वस्तुतः राजा उस शार्दूल के लिए कह रहा है, सिंह के लिए कह रहा है कि जो मारने योग्य तुम्हें मार डालेगा। यो हनिष्यति वध्यम त्वाम रक्ष्यम रक्षति च द्विजम, और जो रक्षणीय द्विज है, यानी कि वह विदूषक है, उसकी रक्षा करेगा। यह जो बाण मैं चलाऊंगा वह जो मरने योग्य है उसको तो मार डालेगा, और जो जिसकी रक्षा होनी चाहिए उस विदूषक की, उसकी रक्षा करेगा। आगे कहते हैं कि हंसो ही क्षीरम आदत्ते, हंस क्या करता है, क्षीरम आदत्ते, दूध ले लेता है
और तन्मिश्रा वर्जयत्यपः, और उसमें मिला हुआ जो पानी है उसको छोड़ देता है। हंस क्या करता है, हम सब जानते हैं हंस न्याय। हंस न्याय क्या होता है, दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे ही मेरा यह बाण मरने वाले को मार डालेगा और बचने वाले को बचा लेगा। क्योंकि हंस जो है क्षीरम आदत्ते, दूध ले लेता है, और तन्मिश्रा वर्जयत्यपः, और उससे में मिला हुआ पानी छोड़ देता है। इस प्रकार से हमने आज थोड़ा और अध्ययन किया, शेष हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।